आत्मा द्रव्य रूप में कैसा है? आत्मा एक सत द्रव्य है। यह सिद्ध हो चुका है। हालांकि आत्मा निरंजन, निराकार, अरूपी, अनामी, अगुरु, अलघु, रंगहीन, गंधहीन, रुचिहीन, स्पर्शरहित, शब्द रहित है। इसलिए ऐसी आत्मा को इंद्रियों से प्रत्यक्ष देखना असंभव है, अशक्य है। दूसरे शब्दों में, जब आत्मा कोई साकार द्रव्य है, तो फिर कैसा है? यह समझने के लिए केवल कल्पना की एक तस्वीर प्रस्तुत की जा सकती है। मूलभूत सत्ता के रूप में दुनिया में केवल दो ही द्रव्य हैं: निर्जीव, अजीव। चेतन, जीव। निर्जीव, अजीव के गुण रंग, गंध, रुचि, स्पर्श, शब्द आदि गुण वाली निर्जीव वस्तुएं हैं। ज्ञान, दर्शन आदि बिना चेतना रहित, जन्म मरण आदि से रहित हैं। कर्म, बंधन, मोक्ष आदि का प्रश्न ही नहीं है। आनंद, प्रसन्नता, प्रेम, स्नेह, भावना आदि की अनुभूति नहीं होती। चेतन, जीव के गुण आत्मा स्वयं, स्पर्श, स्वाद, मीठा, खट्टा, मसालेदार, कड़वा, तुरा आदि रहित वही आत्मा है। संसार में शरीर में निवास करता है। जन्म मृत्यु करने वाला, कर्म बंध करने वाला, कर्म का फल भोगने वाला, वो ही आत्मा है। सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, शुद्ध स्वरूपी वह आत्मा सच्चिदानंद सच्चित रूप में है। ज्ञान, दर्शन आदि गुण वाला आत्मा है। इस प्रकार मूलभूत द्रव्यों सत्ता में केवल दो ही हैं: जीव और अजीव, चेतन, निर्जीव। निर्जीव के उपविभागों में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय ये पांच द्रव्य हैं। ये पांच द्रव्य में जीव को जोड़ने से षड द्रव्यों बनते हैं। मूलभूत स्वतंत्र अस्तित्व धराने वाले द्रव्यों में मूल दो के ये छह षड द्रव्यों होते हैं। इन छह में भी समय काल की गणना उन स्वतंत्र अस्तित्व धराने वाले द्रव्यों में की गणना में नहीं गिने तो प्रदेशों के समूह रूप अस्तित्व धराने वाले पांच द्रव्यों मौजूद हैं। इसे पंचास्तिकाय कहा जाता है। और इस पंचास्तिकाय में भी रूपी और अरूपी द्रव्यों के संदर्भ में विभाजन करे तो मात्र पुद्गलास्तिकाय एक ही रूपी द्रव्य है। और इसके अलावा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, आत्मा, अरूपी, अनाकार है। जिन द्रव्यों को प्रदेशों का समूह होते हैं उसे स्वप्रदेशी द्रव्यों कहा जाता है। इसलिए अस्तिकाय शब्द उसके साथ जोड़कर बोला जाता है। जीव, अस्तिकाय, जीवास्तिकाय, स्वप्रदेशी। एक जीव जो प्रदेशों के समूह के रूप में मौजूद है, वही जीवास्तिकाय, स्वप्रदेशी। आत्मा और उसके प्रदेशों। हालांकि किसी भी अनाकार, निराकार वस्तु की आकृति स्थापित नहीं की जा सकती है, लेकिन असंख्य प्रदेशों वाला आत्मा प्रदेशों के साथ कैसा हो सकता है? यह एक गोल चित्र बनाकर इसमें प्रदेशों को दिखाया गया है, जैसे कि एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर धागे के साथ बुने हुए कपड़े की बुनाई। आत्मा का संविधान है। आत्मा के अपने असंख्य प्रदेशों हैं। इसीलिए आत्मा को स्वप्रदेशी कहा जाता है। जहां एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा एक दूसरे को पार करती है, वहां इसे क्रॉस पॉइंट प्रदेश की संज्ञा में गिना जाता है। एक जाली की तरह या कपड़े की तरह बुना हुआ आत्मा भी असंख्य प्रदेशों से युक्त होता है। यह प्रदेशों संख्या में असंख्य होते हैं और अखंड होते हैं। जब पुद्गल में से प्रदेश अलग होता है, फिर वह परमाणु संकेत पामता है। लेकिन आत्मा, आकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय सभी एक और अटूट द्रव्य है। असंख्य प्रदेशों के सामूहिक अस्तित्व वाला आत्मा अपने आप में एक पूरी तरह से अखंड द्रव्य है। अनंत काल में भी छेदन, भेदन, ताडन आदि कोई भी निमित्त से इसका कोई भी प्रदेश किसी भी कारण से आत्मा से अलग नहीं होता। यदि अलग होने की संभावना है, और अगर एक भी प्रदेश छेदन, भेदन, ताडन के प्रसंग में अलग हो जाए, तो आत्मा अनंत काल में नष्ट हो जावे, अंत हो जाए। एक दिन ऐसा आएगा कि जब आत्मा का एक भी प्रदेश नहीं रहे और आत्मा नष्ट हो जावे, इसका कोई अस्तित्व या स्वरूप ही न रहे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आत्मा का ऐसा स्वरूप होता ही नहीं। इसीलिए आत्मा को अविनाशी अक्षुण्ण द्रव्य कहा जाता है। यह कभी नाशवान तत्व नहीं है। पुद्गल नाशवान है और अविनाशी है तो वो आत्मा। इसीलिए आत्मा को अजर, अमर, अविनाशी कहा जाता है। जन्म, आयु, बुढ़ापा, मृत्यु के बगैर और एक आत्मा है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। श्री वीर प्रभु महावीर स्वामी ने संबोधित किया, हे गौतम, आत्मा, जीव अनादि है, अनिधन, जिसका अर्थ है जो कभी मरता नहीं है, अमर है, जिसका नाश न हो, ऐसा अविनाशी है। ध्रुव मतलब शाश्वत है, चिरस्थायी है। आत्मा को अग्नि में से मतलब जलती हुई लपटों से भी गुजरना हो तो वो भी करता है, फिर भी यह जलता नहीं है, आग से प्रभावित होता नहीं है। आत्मा के लिए अछेद्य, अभेद्य, अदाह्य, अकाट्य जैसे विशेषणों का उपयोग किया जाता है। आत्मा स्वतंत्र और अक्षुण्ण है। यह छेदा नहीं जा सकता, तलवार, चाकू आदि से काटा नहीं जा सकता।
यहाँ तक कि एक तेज हथियार भाला जैसे धारदार हथियार से भेदा नहीं जा सकता और आग आदि में भी नहीं जलाया जा सकता। ऐसे विशेषणों वाला आत्मा है। Like, share, subscribe.